हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 20 फरवरी 2026 फ्राइडे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका ध्यान से चेक करोगे तो थर्सडे को हमारा हुआ क्या था। यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे देख रहे हो हायर हाई जोन स्ट्रक्चर क्रिएट किया था एंड पिन एंड स्ट्रक्चर फॉर्म क्रिएट हुआ था। ठीक, तो इसके यहाँ पे देख रहे हो 12 बजे से ट्रेंड पे रिटेस्ट कर रहा था एंड यहाँ से देखो ये एक परफेक्टली यहाँ पे बाइंग लेवल था। ठीक, यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे परफेक्टली बाइंग लेवल था एंड फाइनली इसका यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे कंप्लीट करके एक अच्छा खासा यहाँ पे हाँ 200 पॉइंट का होगा ये। तो यहाँ पे 200 पॉइंट का एक फॉलिंग मिला। ठीक, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं हम, वीडियो वही डालते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे देखो ये आपका यहाँ पे बेस लेवल बना था। बिकॉज यहाँ पे देखो कई बार यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, पहले तो डाउन साइड गया। ठीक, फिर फाइनली यहाँ पे 915 पे इसका हाई का यहाँ पे देखो ब्रेकआउट निकाला, 1 वे में ब्रेकआउट आया। ठीक है, तो 915 पे आपका यहाँ पे अगेन बाइंग का लेवल बना था एंड ये बाइंग आया, इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल। ठीक, इसने टारगेट कहाँ का दिया है, तो टारगेट इसने फ्रेंड समथिंग देखो इसके लो के आसपास एंड इसके यहाँ पे हायर के आसपास इन्होंने टारगेट बाइंग का देने के लिए कोशिश किया। यहाँ पे एक लेवल लेने लायक था क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, बाइंग का चांस तो था, ज़्यादा से ज़्यादा चांस था एंड वही किया इसने। एंड कितने पॉइंट का था ये समथिंग, अगर यहाँ पे इसका बैंक निफ्टी का आप लोग टाइम फ्रेम चेक करो तो यार ये 300 पॉइंट का दिया है। वन वे में बाइंग आया यहाँ पे 300 पॉइंट। तो एक बार अगर इसका ऑप्शन चेन अगर चेक करेंगे बैंक निफ्टी का तो देखो ये ओपन ही नहीं हो रहा यार, चलो जाने दो, छोड़ो इनको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका यहाँ पे चेक करोगे बैंक निफ्टी का ये रीजन आपको पता चल गया यहाँ पे बाइंग का क्यों है। यहाँ पे देखो डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ था, यहाँ पे इसका पहला बॉटम एरिया एंड यहाँ पे दूसरा एंड यहाँ पे देखो इसका ये ब्रेकआउट 1 वे में आया था, तो यहाँ पे एक चांस ले सकते थे। ठीक है, नीचे क्या तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सस्टेन होने दे करो। यहाँ पे देखो ये वीक बनाया तो यहाँ पे फेल हुआ मोमेंटम एंड यहाँ पे फिर इसका देखो जब ये बॉडी बनाया तो यहाँ पे देखो 1 वे में 300 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया। ठीक है, एंड 915 पे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 915 पे एंट्री भी नहीं ना लो तो चलेगा। ठीक है, तो ये था इसका यहाँ पे एंड इसका यहाँ पे रीजन चेक करोगे तो यहाँ पे देखो हायर रहेगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी था, यहाँ पे देख रहे हो ये रीजन था एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का ब्रेकआउट मिल गया। फिर अगेन यहाँ पे चेक करोगे देखो यहाँ पे अगेन आपको एक बाइंग का छोटा सा स्कैल्प ले सकते थे, बिकॉज इसी पे देखो ये रिटेस्ट लेना आया था, रिटेस्ट करके अगेन ये 100 पॉइंट का मोमेंटम है फ्रेंड ये। फिर यहाँ पे एक बाइंग आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे फिर ये देखो अगेन यहाँ पे मैं ट्रैप हुआ था यार, बिकॉज यहाँ पे चेक करोगे तो देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे लोअर जोन था एंड यहाँ पे हेड एंड शोल्डर सेटअप था। हर टाइम नहीं ना चलता है। फिर यहाँ पे देखो इसके रिटेस्ट पे एग्जैक्टली यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता था, इसका हाई का यहाँ पे रिस्क था एंड यहाँ पे देखो अगला कैंडल यहाँ पे फिर यार मैंने ये देखा नहीं ना यहाँ पे, ये देखो बिकॉज यहाँ पे ये लोअर जोन था दोनों का, ये नहीं होता ना, अगर ये लोअर जोन नहीं होता ना तो ये एग्जैक्टली ये ब्रेक करता है एंड परफेक्टली इसके यहाँ पे हाई पे आता है ये। ठीक है, तो अच्छा है कि स्कैल्प जाता है मेरा, लेकिन यहाँ पे इसका ये बेस ले लिया था। टाइम फ्रेम चेक करोगे इसका समथिंग 9:28 पे। ठीक है फ्रेंड, 9:28 के आसपास एक ये बेस लिया एंड एग्जैक्ट यहीं से बाइंग का उठ गया ऊपर। ठीक है, तो हाँ ये जो कैंडल है फ्रेंड इसी में गया यार, खाली ये 50 पॉइंट का ये मोमेंटम था। ये जो ग्रीन कैंडल बनाया यहाँ पे जो मेरा एसएल उड़ा है 50 पॉइंट का मोमेंटम था, मतलब कि एक लोट में आपका 1500 रुपये उड़ जाता है यहाँ पे। तो ठीक है, फिर इसके बाद ये परफेक्ट एक्सेप्ट किया यार, यहाँ पे गलती हो गई। फिर यहाँ पे आपका ये हायर हाई था, यहाँ पे देख रहे हो पहला हायर एंड यहाँ पे दूसरा हायर। ठीक है, ये पोल हाई एंड यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनाया क्रिएट हुआ एंड एक और चीज़ यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये देखो आपका ये हेड बना था। ठीक है, एंड यहाँ पे ये इसका देखो ये लोअर जोन था एंड इसका हायर हाई का यहाँ पे देखो परफेक्टली ब्रेकआउट निकाला है। तो ब्रेकआउट निकाला तो उतना सस्टेन लायक ब्रेकआउट था नहीं, यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ एंड यहाँ पे बाइंग का दे दिया मोमेंटम। तो एक अच्छा खासा था ये आपका ट्रेड के लिए लायक। ठीक है ना, निफ्टी बैंक में। फिर आगे चलोगे यार, इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं था इस वाले में, जो एक यार असल यहाँ पे फेल हुआ तो अब थोड़ा शांत वेट करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे देखो ट्विजर कैंडल बनाया डाउन साइड का, में भी छोटा सा स्कैल्प दे दिया होगा, इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं था। फिर इसके देखो यहाँ से बाइंग आया, बाइंग का देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला। ठीक है, निफ्टी बैंक। तो ये इसके हायर पे एक बाइंग का जब ब्रेकआउट दे रहा था तो एक ले सकते थे एंड यहाँ पे चेक करोगे तो एक चैनल यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना, यहाँ पे अगर ध्यान से आप लोग देख रहे हो
तो यहाँ पे चैनल यहाँ पे क्रिएट हुआ फ्रेंड्स। इसका यार थोड़ा वो चेंज करता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, नीला सही रहेगा हाँ। तो यहाँ पे ये पोल था छोटा वाला, एंड यहाँ पे देखो इस चैनल ने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। एंड यहाँ पे ये कौन सा कैंडल बनाया है, एनगल्फिंग कैंडल बनाया है, मतलब बाइंग का सिग्नल दिया है। इसका यहाँ पे देखो बेस पे रिटेस्ट भी लिया है, इसका यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट दिया है। तो परफेक्टली है कि यहाँ पे बाइंग का स्कैल्प होता है, एंड यहाँ पे लो का इसका रिस्क भी यहीं का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 9:43 पे एक बाइंग का आपको बैंक निफ्टी में मोमेंटम मिला, ठीक। ये लेवल था यार, यहाँ पे भी एक एंट्री लेते हैं ना, देखो ये परफेक्टली इस पे ये रिट्रेस किया, एंड यहाँ पे देखोगे परफेक्टली यहाँ पे इसका ये हेड है, एंड यहाँ पे देखो ये शोल्डर जोन, एंड यहाँ पे ये इसका शोल्डर जोन इसका हाईयर हाई का, यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं ना बाइंग का, नो डाउट इसी पे रिट्रेस करके वो निकाल दिया लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग आया, फिर यहाँ पे चेक करोगे देखो 10:15 के आसपास बैंक निफ्टी में देखो इसी पे क्या कर रहा है, बार बार अपना कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन जोन में था, चैनल में क्रिएट हुआ था। यहाँ पे देखोगे ये पोल था, एंड यहाँ पे भी जो भी इसके लो पे जो रिटेस्ट करके देखो यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक किया है, फिर इसके लो पे देखो अगेन रिटेस्ट किया, फिर अगेन इसके लो पे वही रिटेस्ट करके डाउन साइड गया है। तो यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प मिल गया होगा, इसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मेन चीज़ था एक, यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे एक परफेक्टली बाइंग लेवल था, इसमें सभी लोग एंट्री किए होंगे। देखो क्या आई 1 वे में 250-300 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आपको दे दिया। यहाँ पे देखोगे कोई पुलिस फ्लैग चैनल, डब्ल्यू स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, फिर अगेन इसके हाई पे रिटेस्ट किया है, फिर वहीं पे देखो अगेन बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर चैनल में वो कंसोलिडेट किया, फिर एक अच्छा खासा यहाँ पे इसका बाइंग का आपको देखने को मिला, ठीक है। टाइम फ्रेम समथिंग 10:40 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका मेन चीज़ है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप लोग चेक करोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम समथिंग, देखो ये, तो इसमें हो क्या रहा है, ये देखो अपना ये पोल था, एंड यहाँ पे पहला बॉटम, एंड यहाँ पे देखो दूसरा बॉटम इसका हाईयर आएगा, यहाँ पे इसका ये देखो ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो ये था 10:40 के आसपास, ये एक अच्छा था ब्रेकआउट, ये वाला भी था बाइंग का, ये लेवल ये सही था, बिकॉज यार इस पे इसके ये हाई पे ना ये रिटर्स लेना था, ये कैप्चर करते इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ये भी एक बाइंग का लेवल था, ठीक। ये थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया, ये गलती हो गई, ठीक है कोई नहीं। फिर आगे चले बोलो, आगे चलोगे तो यहाँ पे आपको बाइंग मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे, देखो अब इसी पे ये रिटर्स कर रहा है फ्रेंड, अगेन इसी के हाई पे ये रिटर्स कर रहा है, ये बाइंग जोन हो गया, यहाँ पे ये बाइंग जोन हो गया, ठीक। बैंक निफ्टी में ये देखो ये पहला, यहाँ पे देखो ये चैनल दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर इसका चेक करोगे, यहाँ पे देखो ये चैनल है कंसोलिडेट है, यहाँ पे इसका हाई का यहाँ पे रिस्क ले सकते थे फॉर डाउन साइड, एंड देन देखो यहाँ फॉल हो गया, ठीक। इसके यहाँ पे दोनों ये जो बॉटम जोन है इसका यहाँ पे टारगेट दिया बैंक निफ्टी ने। टाइम फ्रेम यहाँ पे चेक करोगे 10:58 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी का आपका टारगेट मिला, ये देखो। फिर उसके बाद बार बार ये क्या करता है, इसके हाईयर हाई पे ये बार बार ये कंसोलिडेशन में जोन में था, ठीक। यहाँ पे इसका चेक करोगे डबल बॉटम बनाया, इसके यहाँ पे हाई का टारगेट दिया, फिर अगेन इसका हाईयर हाई पे बार बार ये रिटेस्ट लेता है इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग, फिर अगेन इसी पे आया रेजिस्टेंस लिया इस ट्रेंड का, रेजिस्टेंस लेने के बाद देखोगे इसके हाई के आसपास ये अपना डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, दोनों बेस बनाया, एंड यहाँ पे देखोगे ट्रेंड बनाया, ठीक है, बेस बना लिया, एंड यहाँ पे इस चैनल के यहाँ पे देखो ब्रेकआउट निकाल दिया, ठीक। डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे चैनल में क्रिएट होकर एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का, एंड इसके यहाँ पे इसका हाई का फुली टारगेट इन्होंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड ले सकते थे 11:27 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे इस जोन पे, एंड यहाँ पे देख रहे हो ना वही डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, हाईयर है, एंड यहाँ पे ये लोअर का ऊपर मोमेंटम निकालना था, लेकिन देखो इसका लॉजिक मैं बताता हूँ, ये मोमेंटम दिया बाइंग का, फिर यहाँ पे इसका चेक करोगे ना फ्रेंड, ये देखो ये इसका लेवल तो अच्छा खासा यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा सा मोमेंटम दिया, इसीलिए दिया कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर दूंगा, यहाँ पे देखो कंसोलिडेट किया डाउन साइड आया, यहाँ पे लोग अपना पोजीशन कट कर दिए होंगे इतने में, लेकिन रिस्क लेने लायक था ये ट्रेड यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, छोटा स्कैल्प तो इसने दे दिया, मान लो यहाँ पे 20 पॉइंट का भी दिया होगा मोमेंटम तो कम नहीं होता, एक लोट में 600 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, लेकिन इसने थोड़ा सा है ना यहाँ पे लोगों को डरा दिया, ये चैनल बनाया, इसमें ये जो डाउन साइड है इसमें बिल्कुल मोमेंटम नहीं था, क्योंकि फेक है ना मोमेंटम। फिर यहीं पे अगेन ये देखो जो हायर है यहाँ पे चैनल में, इसी का यहाँ पे देखो ये इन्होंने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो कंसोलिडेट करके एक अच्छा खासा यहाँ पे पहला हायर, दूसरा हायर, तीसरा इसी लेवल पे इसी के आसपास देखो, तभी तो यहाँ पे ये बेस जोन बनाया था, इसी पर रिट्रेस करके एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो क्या ही 1 वे मोमेंटम है, यहाँ पे आपका 150 पॉइंट का मोमेंटम था ये फ्रेंड, जो बैंक निफ्टी का ये वाला मोमेंटम था, ये देखो ये 150 पॉइंट का मोमेंटम था ये, अगर चेक करोगे आप लोग तो यहाँ पे 11:27 पे था एक ब्रेकआउट, एंड यहाँ पे आपका एक 12:16 पे था, ठीक है, इस लेवल पे, एंड यहाँ पे देख रहे हो ना ये यार, ये आपको सामने दिख रहा है, ये देखो ये क्या है, ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, एंड इसका यहाँ पे हाई का यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट क्या है 1 में निकाला है, तो यहाँ पे इसका हाई का ये लो का यहाँ पे रिस्क रहता है, कितने पॉइंट का, मात्र 20 पॉइंट का होगा आपका एसएल इसमें भी, एंड इसका हाई का देखो 1 में दिया,
ये तो आपको मान लो 20 पॉइंट का दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का टारगेट ही होता। फिर आगे चले, इसका बैंक निफ्टी का मार्केट का ये हो गया। फिर यहाँ पे चेक करोगे इसका, देखो 12:35 के आसपास देखो यहाँ पे डबल टॉप आपका बना है यहाँ पे, ठीक। एंड आपका यहाँ पे चेक करोगे बड़े टाइम फ्रेम में, तो देखो ये चैनल बना है फ्रेंड, यहाँ पे देखोगे तो आप लोग ये देखो पहला कंफर्मेशन हुआ है आपका, ये 2 टॉप बना है इसके, यहाँ पे पोर्टलैंड ये लो ब्रेक हुआ। एंड दूसरी बार में देखो इसके लो पे अगेन ये रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट करने आया, देखो ये रिटेस्ट किया है ना कि नहीं, रिटेस्ट किया है। एंड तीसरा चीज़ यहाँ पे यार एक चीज़ मेरे को नज़र आ रहा है इसी में, देखो ये चैनल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, चैनल यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना आपका, ये इंपॉर्टेंट जो लोअर जोन है ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो इसका यहाँ पे हाई का यहाँ पे रिस्क लेते हैं, दूसरे इसका हाई का यहाँ पे रिस्क लेने लायक था। एंड यहाँ पे देखो फॉल हुआ, क्या 1 वे मोमेंटम आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करोगे अगेन देखो ये अप साइड, फिर अप साइड के बाद देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्या किया, रिटेस्ट करने लगा, रिटेस्ट करने लगा, ठीक। रिटेस्ट करके देखो ये इस जोन में डबल अपना टॉप बना है, इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट लो ब्रेक हो गया, ठीक है। फिर आगे चलोगे इसमें, यहाँ पे देखोगे इसी के लो पे देखो ये रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट करके डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे देखोगे मार्केट इसमें थोड़ा कंसोलिडेट करने लगा होल्डिंग। एंड फिर अगेन वो देखो डाउन साइड का, इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ पे मैं रिस्क ले लेता, जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इसके हाई के यहाँ पे रिस्क ले लेता है। देखो डाउन साइड का स्केल मिला, ये तो मेरा परफेक्टली सेटअप बना था फॉर डाउन साइड का, ठीक। ठीक है, जिस पे अपना ये दोनों बेस ये देखो कन्फर्मेशन करते करते फॉल हो गया, ठीक है। तो इसका कितने बजे था ये डाउन साइड का जो मोमेंटम है 12:40, एंड ये आपका 12:55 के आसपास बैंक निफ्टी में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, आपका ये ट्रेंड है ना फ्रेंड, ये वाला ये फॉल हो गया है, देखो ये परफेक्टली यहाँ पे चेक करोगे, इसका थोड़ा वो कर लेते हैं, हाँ। तो आपका ये देखो ये जो बेस है ना डबल बोट, ये पहला दूसरा तीसरा लोअर चौथा लोअर एंड ये पांचवा बेस, एंड यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे देखो ये हायर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था। एंड यहाँ पे भी एक ट्रेड लेते, वही मैं बता रहा हूँ, तभी तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। एंड देखो फॉलोइंग हुआ, फिर इसी के आसपास ये लो पे रिटेस्ट करके डाउन साइड का मोमेंटम दे दिया। तो मेन चीज़ था यहाँ पे रिस्क लेने लायक था, वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी का वो सब मेरे को पता नहीं, ठीक है। आगे चलें, बोलो। तो ये था आपका अच्छा मोमेंटम था, 300 पॉइंट का तो होगा ये बैंक निफ्टी का। फिर यहाँ पे देखो ये बाइंग आ गया निफ्टी बैंक में, यहाँ पे चेक करोगे देखो इसके लेवल पे, क्योंकि इस पर हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो इस चैनल में अपना बेस बना रहा है, डबल बोल्डर स्ट्रक्चर की आइडिया हायर है, यहाँ पे देखो ये क्या ही परफेक्टली 1 वे में टारगेट आया, ठीक। नहीं भी लेते तो कोई बात नहीं था यहाँ पे बैंक निफ्टी का, ठीक। तो यही बता रहा हूँ, ये चैनल था एंड इस पे देखो पहला बेस बनाया, फिर अगेन दूसरा, फिर अगेन तीसरा, फिर एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, बस काम खत्म। एंड आपका टारगेट देखो, पहला टारगेट ये इसका ये होता है, दूसरा देखो ये टारगेट होता है, चौथा ये आपका ये इसका हाई का टारगेट होता है, ठीक है। फिर आगे चलोगे, यहाँ पे देखो आपका एक बाइंग का यहाँ पे स्कैल्प होता है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ना, यहाँ पे अगर चेक करोगे ध्यान से आप लोग, यहाँ पे देखो ये डाउन साइड है, इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज यहाँ पे देखो डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ है बॉक्स में। एंड इसी पे देखो क्रिएट होकर इसका हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर अगेन यहाँ पे देखोगे इसी में कंसोलिडेट होने लगा, फिर अगेन इसका हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया निफ्टी 50 में, निफ्टी बैंक में 156 पे, एंड दूसरा 214 के आसपास, ठीक है। तो ये सब था इसका। एंड और क्या, फिर यहाँ पे चेक करोगे तो आपका यहाँ पे देखोगे इसका ब्रेकआउट डाउन साइड का एक मोमेंटम आ गया, फिर यहाँ पे इसका लोअर जोन जो है टूट गया, फेल हो गया, फॉल हो गया। एंड यहाँ पे इसका परफेक्टली चेक करोगे इसी जोन के आसपास ये इसका ये जोन होता है बाइंग का, जो भी जोन होता है। फिर यहाँ से देखो अगेन बाइंग आ गया इस लेवल के आसपास, बाइंग आ गया। तो यहाँ पे देखो इसका रीजन है ना, यहाँ पे देखो ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, एंड यहाँ पे इसका हायर है, यहाँ पे देखो क्या 1 वे में ब्रेकआउट निकाला है, ठीक है, ठीक है ना। तो एंड ऊपर से यहाँ पे इसका चेक करोगे निफ्टी बैंक का ट्रेंड भी था, ये देखो ये पहला हायर, एंड यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर क्रिएट एंड बाइंग का ब्रेकआउट निकाल दिया, ठीक है। तो ये सब था, यहाँ पे बाइंग आया 124 पे, फिर दूसरा यहाँ पे देखोगे 156 पे आया, बिकॉज यहाँ पे इसका ये ट्रेंड लाइन था, ठीक। एंड तीसरा ये यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प जो लोग लिए होंगे तो लिए होंगे। फिर यहाँ पे देखो ये देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का ब्रेकआउट निकाला है, ठीक है, ये लेवल पे 243 पे। फिर देखो यहाँ पे डाउन साइड का जिन्होंने स्कैल्प किया होगा तो किया होगा, यहाँ पे देखो ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसका पहला ईयर दूसरा ईयर लोअर है, एंड इसी पे देखो डब्ल्यू एम पैटर्न टाइप क्रिएट हुआ है। ये इंपॉर्टेंट आपका मेन चीज़ है, ये देखो ये लोअर जोन है फॉल हो गया, ठीक है।
एंड यहाँ पे अगर बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे चेक करोगे, देखो ये यहाँ पे बार बार ये देखो इंपॉर्टेंट आपका ये लोअर इसी जो चैनल में क्रिएट हो रहा था, एंड फाइनली देखो ये इसका ये फॉल हो गया। ठीक है, टाइम फ्रेम यहाँ पे आसपास 15 मतलब 3 बजे के आसपास ये इसका डाउन साइड का लेवल बना था। एंड यहाँ पे देखोगे आपका डबल अपना टॉप बना है, इसका इंपॉर्टेंट ये जो लोअर फॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिस्क लेने लायक तक था, इसका हाई का यहाँ पे एसएल होता है आपका। फिर और क्या चेक करोगे, तो इसमें फ्रेंड देखो कुछ इस प्रकार का मेरे को अगर चेक करूँ ना, यहाँ पे देखो ये इसका ये एक अच्छा जोन है, जिस पे एक चीज़ मेरे को नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये एक जोन बना चुका है ना, यहाँ पे भी यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे पहला बेस, दूसरा, एंड इसी पे देखो ये रिटेस्ट करके डाउन साइड आएगा तो आ जाएगा। मेरे को तो एक नज़र ये आ रहा है, 2 टॉप बनाया यहाँ पे चैनल में क्रिएट हुआ है, एंड फॉलिंग आएगा बहुत, इसमें डेंजरस लेवल पे फॉलिंग आएगा। तो यही है फ्रेंड बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस। तभी तो देखो ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देख रहे हो, इसका ये हेड एंड शोल्डर सेटअप क्रिएट हुआ है, एंड ये इसका हेड है, एंड ये देखो 1 mm ऊपर निकालेगा, यहाँ से रिटेस्ट करके गिराएगा तो ठीक है। तो ये है फ्रेंड बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस फ्राइडे का 20 फरवरी 2026। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। अच्छा ट्रेड मिला था यार बैंक निफ्टी में, नो डाउट एकदम बढ़िया ट्रेड था, परफेक्टली सेटअप था, कोई कंसोलिडेशन जोन था नहीं, अरे अच्छा मोमेंटम था। तो धन्यवाद।